भारत की संवैधानिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक नजीर है। वर्तमान समय में देश भर के धर्माचार्यों द्वारा सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है और इस प्रमुख तौर पर इसकी अगुवाई कर रहे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। वाराणसी पहुंचे हैं और एबीपी न्यूज पर बातचीत के लिए जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। और महाराज जी, हमारा पहला सवाल होगा कि देश में सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब हमारे भगवान को भोग में पशुओं की चर्बी खिलाने लगे और उस प्रसाद के माध्यम से सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र होने लगे और हमारे देवालयों पर आक्रांताओं का आक्रमण होने लगे, और उसके बाद भी अगर कोई हमसे पूछे कि सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है, तो फिर तो ये हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से जैसे कोई लाभ नहीं। वैसे बता भी देंगे तो भी सुनने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। क्या समझेंगे वो? हमारे साथ डे बाई डे अनर्थ हो रहा है, हिंदुओं के साथ में डे बाई डे, और पूरे विश्व में हो रहा है। और हम जैसा कोई सहनशील नहीं, हम सहते भी हैं। और जब अपने आप को बचाने के लिए बात आती है तो फिर हमारा कहते हैं कि ये तो गलत है। सनातन बोर्ड बचेगा, अगर सनातन बोर्ड बना तो सनातनी परंपराएं बचेंगी, पूजा व्यवस्थाएं बचेंगी, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का किसी को राइट नहीं है। किसी को मीन्स ना आपको, ना मुझे, ना वो किसी थर्ड पर्सन को। तो जब किसी को नहीं है तो कैसे ये षड्यंत्र किया जाएगा कि मुझे मेरा धर्म भ्रष्ट किया जाए प्रसाद में या कुछ भी। मुझे एक कहानी याद आ रही है। मीरा को मारने के लिए राणा ने भगवान का चरणामृत बनाकर विष भेजा था। उससे तो प्राण जाते। हालांकि भगवान ने बचा लिया मीरा को, उसका असर भगवान को हुआ, मीरा को नहीं हुआ। पर इन लोगों ने ना प्राण लेने का प्रयास नहीं किया, हमारा धर्म नष्ट करने का प्रयास किया, जो हम सब के लिए दुखदाई है, कष्टप्रद है, और उसे बचाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। महाराज जी, व्यासपीठ से भी आप जब बोल रहे थे तो हमने सुना कि क्या लगता है धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा होगी अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ बिंदु सनातन बोर्ड के जो रहेंगे वो ये हैं कि वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिरों का संचालन होगा, ठीक है। और सनातनी मंदिरों का सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। उनका रख रखाव, जितने भी हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, पूजा स्थली हैं, उन सब का रख रखाव वो हमारा जो सनातन बोर्ड करेगा। असहाय परिवार जो हैं उनकी सहायता भी हम लोग इसी सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। सनातन बोर्ड का अपना एक न्यायालय होगा, जैसे वक्फ बोर्ड में है, वो उसकी देखभाल करेगा। कृष्ण भूमि का निर्माण ये करेगा। जो कृष्ण भूमि आज केस चल रहा है उसका निर्माण ये, जैसे ही सनातन बोर्ड बनेगा बात खत्म हो जाएगी सर। अपने आप कितने केसेस सुलझ जाएंगे, कोर्ट के तमाम केस सुलझ जाएंगे। कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण हो जाएगा इसमें, और इसमें गुरुकुलम तैयार करवाए जाएंगे, इसमें गौशालाएं तैयार हो। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे अच्छी खासी जमीन है, अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं, अभी तो वो पड़ी हैं, कोई यूज ही नहीं उनका, तो उनके द्वारा गौशाला बनाई जाएंगी, उनके द्वारा गुरुकुलम जो मॉडर्न होंगे, जो इंग्लिश भी बोलेंगे बच्चे वहाँ। आज के युग से कदम मिला के चल सके। सरकार से भी मांग करेंगे कि गुरुकुलम को SC बेस, जो वो जो क्या बोलते हैं बोर्ड होते हैं ना पढ़ाई के, कौन से होते हैं, BC क्या बोलते हैं उसको, CBSE जो भी होता है, हमें नहीं पता, हम अंग्रेजी तो पढ़ गए नहीं कभी। तो जो भी उनके एजुकेशंस के बोर्ड होते हैं उनसे वो कनेक्ट करेंगे, और हम उन गुरुकुलम के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कार भी देंगे और एजुकेशन भी। यानी देश के तमाम विवादों के समाधान के लिए भी सनातन बोर्ड आवश्यक है। मुझे लगता है कि जो आज हिंदू जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर वो सनातन बोर्ड बना और बन जाए, जो कि आशा भी है बनेगा ही, तो हमको लगता है हिंदुओं की जो आज की 90% प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। महाराज जी, कहा यह जाता है कि वर्तमान समय में सनातनियों की सरकार है। बीते 10 वर्षों में भी हमने देखा, तो क्या लगता है कि आपकी जो ये आवाज़ है वो सरकार सुन रही है? नहीं सुन रही होती, अगर नहीं सुन रही होती तो मुझे लगता नहीं कि शायद आप लोग मेरे पास में भी आते। कहीं ना कहीं तो सुन रही है। अगर सुन रही है इसका मतलब आप तभी मेरे पास में आप पहुंच भी पा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी। सरकार वो नहीं देगी। सरकार क्यों करे, बैठिए, जो कर उसके मन में आ जाएगा वो कर देगी। लेकिन जब लगेगा कि समाज मांग रहा है,
जन सैलाब इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है सरकार हमारी सुनेगी। महाराज जी, काशी में आप हैं, काशी में ही एक विषय की भी चर्चा चल रही है। आपने कल उसकी चर्चा भी की। एक पुराने कॉलेज को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है। इसके अलावा काशी का ही एक मामला है ज्ञानवापी। इस पूरे मामले को अगर हम बात कर लें तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या दूं, क्या बोलूं? ये सब देखते हो, जब बोलेंगे तो पता है क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड कुछ भी करे कोई नहीं कहेगा कि ये छीना झपटी कर रहे हैं, ये इनको कोई नहीं बोलेगा। और जब बोल दूंगा तो क्या कहेंगे, ये इनका तो काम ही है हिंदू मुसलमान करना। व्हाट इज दिस? आप हमारे मंदिर छीनो और हम कह दें ले लो तो बोले ठीक है, आप हमारे कॉलेज छीनो हम कह दें ले लो तो ठीक है, और हम कहेंगे हम नहीं देंगे तो बोले कि तुम तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। ये कौन सा भाई कलाकारी है? ये कौन सी भाईचारा है? ये कौन सी मानवता है कि हमसे कोई छीनता जा रहा है, छीनता जा रहा है, छीनता, हमारे मंदिर छीन रहे हैं, हमारे कॉलेज छीन रहे हैं, हमारी बेटियां छीनी जा रही हैं और हम चुप बैठ के देखते रहें? इसका मतलब हम मानव हैं कि नहीं, हम पशु हैं क्या? अगर हम मानव हैं तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी। महाराज जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ के धार्मिक स्थलों पर जो हमले की सूचना आई, इसके अलावा वर्तमान समय में कुछ धर्माचार्यों के भी हिरासत में लेने की जो बात कही गई, क्या लगता है वहाँ की सरकार पूरी तरह से कुछ भी नियंत्रण करने में सफल नहीं है? वहाँ की सरकार जो करना चाह रही है शायद वही हो रहा है। वहाँ की सरकार तो यही चाह रही है कि हिंदू यहाँ से निकल जाएं या बचे हुए हिंदू मर जाएं। तो समाधान क्या है महाराज? समाधान तो पूरे विश्व पटल को ये देखना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है, यूएन मौन होके बैठा हुआ है। यूएन धृतराष्ट्र बना हुआ, आंखों पे पट्टी नहीं भी बांध, कभी गांधारी बन जाता है, कभी धृतराष्ट्र बन जाता है, अंधा बना बैठा है। और अंधा है पर बहरा तो नहीं, सुन तो रहा होगा चीख पुकारें। और अगर यूएन को हिंदुओं का अत्याचार, हिंदुओं पे अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं पे वो नहीं दिख रहा है, तो मुझको लगता है कि यूएन बंद कर देना चाहिए। हमने लेटर लिखा है यूएन को, सनातन न्यास ने लेटर लिखा है। और अगर यूएन नहीं कोई काम करता है, मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार भी ऐसी प्रयास करे जिससे यूएन वहाँ पर शांति सेना भेजे। जो यूएन की सेना है वो वहाँ जाए और वहाँ पर और हिंदुओं को एक हिंदू राष्ट्र बना के दे। अगर तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो तो उनके इस देश को आज़ाद कराने में उनकी भी कुर्बानी है। हिंदुओं की सेना, हमारी भारत की सेना लड़ी थी, हमारे भारत की सेना ने तुम्हें आज़ाद कराया है, तो हमें वहीं पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदुओं को एक राष्ट्र बना के दो, तुम अपना काम करो। जो बांग्लादेश में ऑब्वियसली बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमारी कुर्बानी ऐसी जायज जाए क्या? बांग्लादेश के निर्माण में भारत की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो अब भारत की वहाँ पर क्या रोल होना? देखिए, हम तो एक बात मानते हैं कि भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। भारत के कारण बांग्लादेश है और कई अभी तक वो हम ही लोगों पे जीवित भी। और पर ये एहसान फरामोशी है जो ये कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है। ये भूल रहा है कि इन हमारे एहसानों से ही वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। हम लोग गाते नहीं, भारत कभी गाता नहीं, भारत सपोर्ट करता है, लेकिन भारतीयों की इस तरीके से निर्मम हत्याएं, संतों को इस तरीके से गिरफ्तार करना और ये कहना धर्माचार्यों के थ्रू कि आप पानी का तिलक लगाओ, आप कंठी मत पहनो, आप भगवा मत पहनो, आप पैंट शर्ट पहन के घूमो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये यूएन एकदम ब्लाइंड होके बैठ गया, पूरा विश्व एकदम ब्लाइंड होके बैठ गया और हम लोग शांति से बैठ जाएं? नहीं बैठ सकते। और ये भारतीय सनातनियों से भी हम निवेदन करेंगे। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है ना, जिस तरीके से चारों तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, भारत में भी यही स्थिति होगी कि यहाँ कहेंगे भगवा कपड़ा मत पहनो, तिलक मत लगाओ, कंठी मत पहनो। ये सब यहाँ के लोग बोलेंगे। जाके बांग्लादेश बंगाल चेक कर लो, बांग्लादेश छोड़ो, बंगाल चेक कर लो। जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ बंगाल में कंडीशन देखो, वहाँ देवी जी को विसर्जन करने का टाइम मांगना पड़ता है सरकारों से। और ये सत्य को न देखना, आंखें बंद कर लेना, ये गलत बात है। सत्य को देखना चाहिए और भयावह सत्य अगर हो तो उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। एक अंतिम सवाल महाराज जी, कि संभल में एक घटना हुई, अब वहाँ पर कुछ राजनीतिक दल पहुँच रहे हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पहुँचना चाहिए या? ये राजनीतिक विषय हमें क्या मतलब? जिसको जाना है जाए, जिसको मिलना है मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सभी भारतीय राजनेताओं से एक बात जरूर कहेंगे कि एक बार बांग्लादेश जरूर जाओ, और नहीं जा सकते हो तो उस पर बोलो। आप सनातन धर्म के उस देश में रहते हो जहाँ
100 करोड़ हिंदू हैं और ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है। और उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है और उस पर कोई बोल नहीं रहा। बोलना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सबको उठानी चाहिए। तो बांग्लादेश हो या सनातन बोर्ड के गठन ही हो, इन तमाम विषयों पर कथावाचक देवकी नंदन जी ने अभी बाकी से बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.